आज कुकुर के इज्जत है। कुकुर पर जो है दूध है, बिस्कुट है, आलीशान बंगला है, एसी कार है, लेकिन जो मेहनत करने वाला है, जो दुनिया ला स्वच्छ हवा देते, ओकर पर आज महीना के वेतन नहीं। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के मासिक वेतन से 1700 कर्मचारी जो है वंचित है। उनका भुगतान का व्यवस्था नहीं हो पाया है। कर्जा बोरी लेकर चलत घर द्वार है। अभी मोबाइल चला तो रिचार्ज किसे करते? रिचार्ज भी नहीं है, अभी खत्म हो गया रिचार्ज है, काला रिचार्ज है। तो हम जो है यह धरना प्रदर्शन जो है स्थगित करने के लिए हम तैयार है। तो ये सबसे बड़े नाराजगी कर्मचारियों के अंदर में है। प्लेसमेंट सफाई कर्मचारियों के अंदर में गुस्सा है, वाहन चालकों के अंदर में गुस्सा है। पीवी रमन का और भी बहुत सारा जो है काला करतूते सामने आ गया है। वो भिलाई नगर निगम से ही ब्लैक लिस्टेड है और सबसे बड़ा ज्यादा राजस्व राशि का वसूली करने वाला निकाय है। इसका इस प्रकार का जर्जर हालत में ले जाना, मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए शायद इनको टेंडर भी मिल गया। तो राशन किराने दुकान में भी हमको राशन देना मना कर दे रहा है। सर हम बयान नहीं कर पाएंगे। द्वार कैसे चली? रोध होके चला थे, कभी सब्जी है तो कभी सब्जी नहीं है, नमक है तो मिर्चा नहीं है। कोई नेता नहीं है ना, कोई नहीं पूछे। कौन पूछने वाला है? बच्चा मन के पढ़ाई मार खाते। 11 लाख की आबादी वाला भिलाई निगम और 11 लाख से ज्यादा लोग, मतलब संख्या ज्यादा हो सकती है। ये आंकड़ा 2011 के हिसाब से है। और आप सोचिए कि किसी के मोबाइल में 1 घंटा रिचार्ज ना हो तो आप कैसे तिलमिला जाते हैं। इंटरनेट बंद हो जाता है, मोबाइल की बैटरी बंद हो जाती है। और सोचिए 3 महीने से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, मानदेय नहीं मिला है। सफाई कर्मचारी है, ठेका मजदूर हैं, और 3 महीने से इनका घर का राशन पानी कैसे चल रहा होगा, ये आप कल्पना कीजिए, सोचिए। इनसे बात करने के लिए हम आए हैं, भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है। बात करेंगे, चूंकि नगर निगम भिलाई के ठीक अपोजिट में इनका धरना चल रहा है 3 दिनों से। 3 दिन हो गए दादा? 4 दिन हो गए। और 500 करोड़ बजट इस भिलाई शहर का है और सबसे समृद्ध भिलाई निगम को माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों से भिलाई की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। 16 करोड़ से सफाई का ठेका जो है 30 करोड़ तक पहुंच गया है। उसके बावजूद ये स्थिति निर्मित हो गई है। आर्थिक स्थिति खराब है, निगम का खजाना खाली हो चुका है, कंगाल की स्थिति है। लोगों से बात करते हैं, 3 महीने से इनका घर परिवार कैसे चल रहा है, पूछते हैं। डैरिया जी, क्या हाल चाल है? हाल बहुत खराब है। और ये जो निगम के अंदर जो कर्मचारी सफाई कर्मी, ये सबसे देश के अंदर सबसे अमूल्य कर्मचारी, जेकर मूल्य जो है ना नहीं किया जा सके, करोड़ों में हो सकते, जे न सुबह से स्वच्छता करते, दुनिया ला स्वच्छ हवा देते, आज इकर मन के 3-3 महीने से वेतन नहीं मिले। ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज कुकुर के इज्जत है। कुकुर पर जो है दूध है, बिस्कुट है, आलीशान बंगला है, एसी कार है, लेकिन जो मेहनत करने वाला है, जो दुनिया ला स्वच्छ हवा देते, ओकर पर आज महीना के वेतन नहीं, ओकर घर में रोटी नहीं है, ओकर परिवार बर लड़का मन में पढ़े लिखे के कोई साधन नहीं है, बिना पैसा के क्या करी। कतक जन हो जिमेला पैसा नहीं मिले हैं? कितना मिले? 1700 मजदूर है और भिलाई शहर के 1700 मजदूर है और 3 महीने से वेतन नहीं मिले। इतना हालत खराब, मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी हो गए जी। नहीं, अक्टूबर के भी कुछ नहीं मिले है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के चलते से पूरा हो गए, फरवरी चालू हो गए। ठेकेदार एक जन है? ठेकेदार एक जन है। नाम क्या है? नमन और पीवी रमन। पीवी रमन जी, ठीक है। हाँ। तो निगम वाले मन कुछ बोले नहीं क्या ठेकेदार ला? अब मैं क्या बताऊं, अब मोला लगा थे कि हम पूरा मजदूर लगते कि निगम और रमन के दोनों साठ गांठे तबे तो इसने होते, साठ गांठ नहीं रहती तो ऐसे काबर होती, पैसा हमला मिल जाती। निगम कहते मैं रमन ला पैसा दे डरे हो, काबर नहीं देते मैं नहीं जानू की तो भैया हमार प्रमुख नियोक्ता तो निगम हमारे, ठेकेदार नो है। हम ठेकेदार के घर के झाड़ू मारे नहीं जाना मन, निगम के झाड़ू मारथन, यही बात है। आओ बैठा लेथन, बाकी जन बैठे है ओकर मन से काबर की जमीन में बैठे है, तो जमीन में बैठ के हम रिपोर्टिंग करबो, काबर की जमीन से जुड़े मुद्दा है। का नाम है सियानीन? राधिका है? राधिका राधिका गुटकल चाबत है तो कैंसर आंसर हो जी वो है। तो इसने 3 महीना पेमेंट नहीं मिले, इलाज किसे करबे? HISI कटा थे, ESI वाले सरकार अस्पताल का इलाज कर दिए। अच्छा, कैसे चलत घर द्वार हो? 3 महीना पेमेंट नहीं मिले है, कैसे रोजी पानी खा? रोजी पानी कहाँ चल रही भैया कि हमारे मन के दे कोई सुनैया नहीं है यहाँ। तो
तो कर्जा बोड़ी लेके चलत घर द्वार है अभी। मोबाइल चला तो रिचार्ज किसे करते हो? रिचार्ज भी नहीं है अभी, खत्म हो गया रिचार्ज है, काला रिचार्ज है। कौन बस आते? बस फोन भैरावा थे। 3 महीना हो गए, 3 महीना सोचे जाए काला खाबो काला ये है कर बतेला, वो वाला समझदारी नहीं है। राशन देवर भी 3 महीना का पैसा नहीं पटावे कहाँ से राशन दी है, तो वो निगम वाला समझदारी नहीं है ना, ठेकेदार नहीं है, कोई नहीं है समझदार। तो हम धरना पड़ती स्कूल में, स्कूल के फीस पटावे पैसा नहीं। कर्म विद्यालय में है, सरकारी में है, कॉलेज वाले प्राइवेट में पढ़ी, सरकारी में थोड़े पढ़ी, तो अगर फीस देवर तो लगते है, पढ़ाई भर किताब उताब तो चाहिए है, तो कहाँ कर ले वो पैसा नहीं मिले है। ठेका दे दे, ठेका वाले जाओ मांगो कितने, तो हमारे निगम ला जान था, ठेकेदार ला नहीं जाना। हम कैसे ताऊ का बना तो का आवेदन बना तो नगरीय निकाय जनवादी सफाई कर्मकार यूनियन जी हम लोगों का अभी 4 दिन 1 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी तक अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर से जो मासिक वेतन भुगतान से जो वंचित कामगार हैं, और दूसरा जो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के मासिक वेतन से 1700 कर्मचारी जो है वंचित हैं, उनका भुगतान का व्यवस्था नहीं हो पाया है। आज 4 दिन काम बंद होने के बाद में, सफाई व्यवस्था ठप होने के बाद में निगम प्रशासन की तरफ से सूचना आया है कि भाई आप लोगों के मांगों से हम सहमत हैं, आप लोग जो है आप लोगों का जो बकाया भुगतान है वो दिसंबर का जो है बुधवार को जो है 8 फरवरी को हम भुगतान कर देंगे, और बकाया वेतन को भी हम जो है ठेकेदार से जो है 10 लाख और 76 लाख रुपया जो हम काट के रखे हैं, वो भी भुगतान आप लोगों को हम लोग करेंगे। आप लोग जो है काम को बहाल किया जाए, ये निगम प्रशासन की तरफ से बात आया है। हम लोगों का कहना है कि ये जो आपने जो लापरवाही किए हैं कर्मचारियों के मासिक वेतन को लेकर के, और ये जो 4 दिन से कर्मचारियों का प्रतिदिन के हिसाब से 4 चौके 1600 रुपया होता है 4 दिन का, तो वो को भी जो है नगर निगम जो है एब्सेंट लगाने के बजाय में उपस्थिति प्रेजेंट लगाया जाए, और कामगारों को जो है उनका मासिक भुगतान किया जाए। साथ साथ में जो छत्तीसगढ़ शासन का जो बढ़ा हुआ जो वेजेस है उसका भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अगर ये सहमत हो तो हम जो है यह धरना प्रदर्शन जो है स्थगित करने के लिए हम तैयार है, अन्यथा हम इस बात पे जो है हम सहमत नहीं हैं। अगर हम अड़े रहेंगे अपने धरना प्रदर्शन में, अगर ये सहमत हो तो लिखित में दिया जाए। ये हम लोगों का अभी जो सामूहिक निर्णय में बात आया है, इसको और फाइनल हम लोग जो है पूरे मजदूरों से चर्चा करके इसके तरफ में निर्णय के तरफ में हम लोग बढ़ेंगे। जी महासचिव जी, ये बताइए मुझे अभी सैलरी क्या है, मतलब कितना मिलता है पर डे का, और मासिक कितना हो जाता है? सर मासिक है छत्तीसगढ़ शासन का 10,220 रुपया है, और कुशल कर्मचारी का ऐसा शासन का अलग अलग कैटेगरी बनाया है। कुशल कर्मचारी का अलग होता है, अर्ध कुशल का अलग होता है, अति कुशल कर्मचारियों का अलग होता है। तो इसमें जो है प्रत्येक कर्मचारी को, कुशल कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम जो है दिन के हिसाब से और माह के हिसाब से 250 से 300 रुपया उनको नुकसान हो रहा है अक्टूबर 2022 से। और वही जो है वाहन चालक को अगर माना जाए तो उनका 700 से 800 रुपये के आसपास नुकसान होता है, जो उनका नुकसान 1 अप्रैल 2022 से हो रहा है। तो ये सबसे बड़े नाराजगी कर्मचारियों के अंदर में है, प्लेसमेंट सफाई कर्मचारियों के अंदर में गुस्सा है, वाहन चालकों के अंदर में गुस्सा है। ये जो है नुकसान हमको हर महीना हो रहा है, ये एक मांग है। ठेकेदार के साथ आप लोग की स्थिति लगातार बनी, जब से कितने साल हो गए ठेका मिले इनको? बहुत दिन हो गया, लंबे अरसे कितना 2-3 साल हो गए क्या इनको? लगभग 3 साल। एक ही ठेकेदार? हाँ, एक ही ठेकेदार। हाँ। पीवी रमन। तो मतलब ये लगातार स्थिति बन रही है आप लोग के साथ में, ऐसा कभी महीना नहीं गया हो कि एकदम आप काम किए और अगले महीना सैलरी आ जाए, कभी हुआ है? नहीं, अभी पीवी रमन को जो मिला है, या पीवी रमन का और भी बहुत सारा जो है काला करतूते सामने आ गया है, वो भिलाई नगर निगम से ही ब्लैक लिस्टेड है। मगर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ,
मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए शायद इनको टेंडर भी मिल गया। नहीं तो आपने गलत आदमी, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले ठेकेदार को आपने कैसे उसको प्रमोट किया और इतना बड़ा। मार्च तक का टेंडर है कि आगे कंटिन्यू रहेगा? जी नहीं, मार्च नहीं, इनका दिसंबर लास्ट था, मगर इसको एक्सटेंशन में और 3 महीना बढ़ा दिया। ये हमको समझ से परे लगता है। आखिर किस सोच विचार के जो है गलत आदमी को फिर और बढ़ा। कहीं कहीं जगह पे भिलाई नगर निगम से ब्लैक लिस्टेड है और ये बड़ा नहीं, बाकी जगह जगदलपुर धमतरी वगैरह सुना हूं मैं। ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, मगर हमको जो है जो आदमी जो है नगर निगम इतना बड़ा जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निकाय है और सबसे बड़ा ज्यादा राजस्व राशि का वसूली करने वाला निकाय है। इसका इस प्रकार का जर्जर हालत में ले जाना हमको नहीं लगता कि भाई इन लोगों में जो है उदासीनता। काम बंद कर दियो, कहीं कचरा नहीं उठ रहा है? नहीं, कहीं भी से कचरा नहीं उठ रहा है। हमको तकलीफ है और हमारे पास में रास्ता भी नहीं है कि अंततः हम क्या करें कि भाई 2-2 महीने 3-3 महीने का वेतन ना हो तो भाई मजबूरन हम घर में क्या जवाब दे। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनका एग्जाम का समय है, तो राशन किराने दुकान में भी हमको राशन देना मना कर दे रहा है। सर हम बयां नहीं कर पाएंगे इस बात को। कैसे आऊ का चलता कुठ्याल संग काकरो मन से कैसे घर द्वार कैसे चलत है? घर द्वार कैसे चली, रो धो के चलत है। कभी सब्जी है तो कभी सब्जी नहीं है, नमक है तो मिर्चा नहीं है, चावल है तो आटा नहीं है। अपन पूरा गरीबी स्थिति से घर चलाथन। कोई टाइम तो खाथन, कोई टाइम तो भूखे भी सो जाथन। 3-3 महीना के पेमेंट नहीं मिली तो का खाबो है। अब कोई जगह से तो हम लोग पेमेंट आए नहीं, न कहीं से मिले नहीं पैसा। वही करके कोई नेता नहीं आया, ना कोई नहीं पूछे। कौन पूछने वाला है? बच्चा मन के पढ़ाई मार खाते, कापी नहीं है, पढ़े बन नहीं जाए। मास्टर सरमन बोलते कि अरे तेरे माँ बाप नहीं लेते हैं तो मना कर देते सीधा। तो अब क्या करेंगे? कैसे बाबा ये कहाँ काम करता है? नीचे नगर निगम में काम करता हूँ। कहाँ रहते हैं? कौन से जोन में रहते हैं? जोन 5। जोन 5 मतलब टाउनशिप वाले? हाँ हाँ। क्या करता है? सफाई करता है। हाँ। तो नहीं मिले 3 महीने से? नहीं मिले। और मेरा जो स्टूडेंट लाइफ है, एक लड़का बिलासपुर में रहता है, उसके लिए फीस पटाने के लिए पैसा भी नहीं है। घर में जो लाइन कटा हुआ है उसके लिए भी हम लोग परेशान हैं। लड़का कहाँ पढ़ते हैं? बिलासपुर में पढ़ रहा है, सिविल का मतलब रनिंग सिविल कर रहा है, अभी रनिंग में है उसका। उसको फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। IAS का रनिंग कर रहा है वो। GPSC तैयारी? हाँ, UPSC वाला का तैयारी कर रहा है, रनिंग में है। और फाइनल BA फाइनल का भी अभी एग्ज़ाम 1 मार्च ऐसे है। और अगर उसको 8,000 रुपये नहीं दूंगा तो वो परीक्षा में भी बैठ नहीं पाएगा। ये जर्जर है। अब बोलने को कुछ रह जाता नहीं है, जैसा कि किराया भी नहीं पड़ पाया है। इतना आप सुन लिए कि बोलने के लिए कुछ रह जाता नहीं है। वो दादाजी को आपने सुना, उनका बेटा जो है अभी UPSC तैयारी कर रहा है, BA फाइनल में है। 8,000 रुपये उसको नहीं दिए तो परीक्षा में वंचित हो जाएगा। ये स्थिति है। उनके घर में राशन देना बंद कर दिए किराना दुकान वाले, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, सबकी सब कुछ ना कुछ समस्या है। आप सोचिए कि क्या स्थिति निर्मित हो रही होगी कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और नगर निगम भिलाई के बाहर बैठे हुए हैं। 30 करोड़ से ज़्यादा का सफाई का बजट है और सबसे समृद्ध निगम कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भिलाई निगम को, और अपने ही कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहा है। लगातार बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। हम आपको आगे भी ज़मीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। धन्यवाद।